अपनी गज़ल की अपनी अलग ही बहर है। चलो चले वहाँ जहाँ कल्पनाओं का शहर है। आइए दोस्तों, मिलते हैं कुछ ऐसे जाने पहचाने किरदारों से जिनसे मैं और आप मिलते हैं रोज़ असल ज़िंदगी में। मैं प्रांशी आपको सुनाने जा रही हूँ मोहित शर्मा स्वतंत्र गंगाधर की लिखी कहानी मजबूरी। सुबह के 8:30 बजे थे। राहुल ने बजरंग ढाबा बरेली से पीलीभीत का सफ़र तय किया। कई दिनों से मन में बहुत उथल पुथल चल रही थी, इसलिए अपनी दादी माँ से मिलने पीलीभीत निकल पड़ा। बजरंग ढाबे पर पहुँचते ही उसे रोडवेज़ की बस मिल गई। वह बस में चढ़ गया और एक युवती के पास जाकर बैठ गया। सामाजिक सरोकारों और भावनाओं से भरा राहुल एक शौकीन कवि लेखक था। चेहरे पढ़ना, परिस्थितियों को भांपना और उन परिस्थितियों को शाब्दिक तर्क के आधार पर अमली जामा पहनाना उसका विशेष हुनर था। उस युवती के साथ बैठकर उसकी भाव भंगिमा को देखते ही राहुल समझ गया कि वह किसी ड्रामा कंपनी की अदाकारा है जो अपनी 3 अन्य सहयोगियों के साथ किसी कार्यक्रम में प्रतिभाग करके आ रही थी। जैसा कि कवि का अर्थ ही होता है कि किसी मनुष्य के आंतरिक दर्द को लिखना। राहुल भी चारों युवतियों के चेहरों पर बिखरी दिखावटी हंसी के बीच उनके उस मायूस चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, जहाँ एक नारी ने अपने नारित्व का परित्याग कर स्वयं को विभिन्न मंचों का खिलौना बना लिया था। और कुछ हद तक जब वह पढ़ पाया तो उसमें उसे कुछ आंसुओं से सने अल्फाज मिले, जहाँ उसे उन युवतियों के भीतर कई किरदार मिले। राहुल उनमें एक बचपन से मिला जो किसी चौपाल पर बैठकर गुड्डे गुड़िया की शादी रचाकर छोटे छोटे भगोने में दार हप्पा बनाकर उन्हें खिलाना चाहती थी। एक बहन मिली जो अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसके माथे पर तिलक करना चाहती थी। एक छुटकी मिली जो अपने पापा के कंधे पर बैठकर मेला जाना चाहती थी। एक विद्यार्थी की छवि मिली जो पढ़ लिख कर आसमान छूना चाहती थी। एक माँ की लाडली बेटियाँ मिली जो अपनी शादी के बाद विदाई के गमगीन पलों में अपनी माँ के आलिंगन से लिपटकर अपनी पलकों को भिगोकर रोना चाहती थीं। एक लड़की मिली जो किसी अच्छे इंसान को अपना हमसफ़र बनाकर उनके साथ अपनी ज़िंदगी के हसीन पलों को आँखों में भरना चाहती थी। एक माँ मिली जो एक नवजात शिशु को अपने गर्भ में पालकर ममता के एहसास को जीना चाहती थी और एक स्वाभिमान के साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहती थी। लेकिन राहुल को उन युवतियों के भीतर इतने सारे किरदारों की तलाश में मिला बस एक किरदार, जिसका नाम था मजबूरी। तो ये इतनी सी कहानी दोस्तों। मिलती हूँ अगली कहानी के साथ कुछ नए किरदारों के। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और मिलते रहिए मेरे यानी प्रांशी के साथ कुछ नए किरदारों से। धन्यवाद।